देखिए, मधुमेह एक ऐसी ऐसी अवस्था है कि जिसमें जो लाइफस्टाइल डिसीज हम उसको बोलते हैं कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स, हमारा देश आज की तारीख में पूरे विश्व में सेकंड नंबर पर है, चाइना जो है वो नंबर 1 पर है। मैं निकाल के बात कर लेता हूँ, आपको शायद ज़्यादा ठीक रहेगा। तो विश्व मधुमेह दिवस जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा यह दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। आज के दिन हम सभी लोग, सभी डॉक्टर और जो अलग अलग जो एनजीओज हैं वह अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं, जिससे कि मधुमेह के से होने वाले जो दुष्परिणाम है उससे हम अपने आप को बचा सकें। तो एक मास में, एक पूरे जनता को में जागरूकता लाने का काम आज के दिन पूरे विश्व में मनाया जाता है। जैसे हम एक XYZ दिन 14 नवंबर को एक्चुअली हमारा बाल दिवस भी है, तो एक कोइंसिडेंस है, पर बाल दिवस हमारे देश का है, विश्व मधुमेह दिवस पूरे विश्व का है। और इस दिन हम लोग अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। हमने इस वर्ष विश्व मधुमेह दिवस को दिवस ना मनाते हुए हमने विश्व मधुमेह का मंथ मना रहे हैं। पूरा नवंबर महीना हम लोग एजुकेशन के प्रोग्राम ले रहे हैं। और इस समय 31 अक्टूबर को हमने एक प्रोग्राम लिया। अभी हमारा 2 प्रोग्राम ऑलरेडी, कल भी एक प्रोग्राम हमारा, परसों प्रोग्राम हुआ एक RSSDI के बैनर पर, जो कि पूरे फेसबुक लाइव और यूट्यूब पे सब तरफ गया है। वह भी एक बड़ा एजुकेशन प्रोग्राम किया। कल हमने अभी नागपुर में हमने जो करने की कोशिश करी है कि नागपुर के हमने करीब ऐसे 10 लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हैं, जहां हम लोग गार्डन में जाके खुद वहां जाकर सुबह 6 से 7 पहले शुगर का चेकअप होगा, और 7 से 8 हमने 1 से 1.5 घंटे का वहां पर एजुकेशन प्रोग्राम रखा हुआ है। तो यह जो एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसमें आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने आप को, जिनको मधुमेह नहीं है उन्होंने अपने आप को मधुमेह से कैसे बचाना, जिनको मधुमेह है उन्होंने अपने आप को कॉम्प्लिकेशन, अपनी किडनी को बचाना, हार्ट को बचाना, आंखों को बचाना, पैरों को बचाना, और अपने जीवन को स्वस्थ और कैसे बनाकर रखना, जिससे ज्यादा समय तक के 20-20, 25-25 साल का भी डायबिटीज है, 30 साल का भी है, तो उसके दुष्परिणाम अपने को ना हो पाए, उसकी हमने कैसे ख्याल रखना। और उसके बाद यदि आपको कॉम्प्लिकेशन दे दिया, किसी व्यक्ति को हार्ट का अटैक ऑलरेडी आ गया, या किसी को एक आध पैरालिसिस का अटैक आ गया, तो दूसरी बार फिर से अटैक ना आए, उसकी हमको तैयारी करना। इसी तरह प्रेगनेंसी डायबिटीज पर भी अवेयरनेस का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी के समय यदि हमने शुगर अच्छे समय, सही समय पर मालूम पड़ गया, एक डायबिटीज होता है जो हमारे लोगों को बताना जरूरी है, जो कि प्रेगनेंसी में आता है और डिलीवरी के बाद चला जाता है। और ऐसी कंडीशन में यदि शुगर मिस हो गई या नहीं चेक किया, तो बच्चे पर उसके दुष्परिणाम होते हैं। तो ऐसी हर 6वीं गर्भवती महिला हमारे भारत देश में, उसको ये डायबिटीज हो सकता है। हर 6वीं, यानी 6 लोग यदि खड़े हैं तो 6 में से 1 को निकलना है। तो उन लोगों को हमको पकड़ना जरूरी है, उसके बाद उनको ट्रीटमेंट देना जरूरी है। ट्रीटमेंट यदि इफेक्टिवली नहीं दिया, तो ये होने वाले बच्चे को उनकी युवावस्था में डायबिटीज होने की संभावना, ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन। अभी तक हम क्या बात करते थे कि आपको, अरे आपकी उम्र 30 साल की हो गई, आपको वजन बढ़ रहा है, चलो शुगर चेकअप कर लो, ऐसा बात करते थे। अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं, बच्चा पेट में रहे, परंतु आगे आने वाले समय में उसको, आज से 20 साल बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन को मधुमेह ना हो, उसकी तैयारी हमको उस बच्चे को, जब वो पेट में रहता है तब से उसको पकड़ना और उसको ट्रीटमेंट देना जरूरी रहेगा, जिससे कि हम आगे आने वाली जनरेशन को इस अवस्था या मधुमेह से उनको बचा सकें और उनके जीवन में खुशहाली ला सकें। तो यह इस तरह से हम लोग एक प्राइमोडियल प्रिवेंशन, जब बच्चा पेट में रहे, प्राइमरी प्रिवेंशन जब उनको डायबिटीज नहीं हुआ है, सेकेंडरी प्रिवेंशन डायबिटीज हुआ है पर उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए, और टर्शरी प्रिवेंशन जहां पर हमारा कॉम्प्लिकेशन हो गया पर अब कॉम्प्लिकेशन बढ़ना नहीं चाहिए। इस अलग अलग लेवल पर हमारे को जागरूकता लाना पूरे समाज में जरूरी है। इसमें मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा, महाराष्ट्र स्टार को भी और BMTV9 को भी, कि आप लोगों ने यह एक जागरूकता के विषय को अपनी प्राथमिकता में डाला कि हमारे समाज में लोगों को जागना जरूरी है। क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज में हार्ट अटैक का दर्द नहीं होता, और वो काम करते रहते हैं और सडनली हार्ट अटैक आता है। वो तो कल तो अच्छा था, मेरे साथ बात किया और आज ऐसा हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज में आपका चेस्ट पेन नहीं होता, उनको बराबर हार्ट अटैक का दर्द नहीं होने से वो डॉक्टर के पास पहुंच नहीं पाते हैं समय पर। तो ये सब चीजें हमको जनता को बताना जरूरी है।
और इग्नोरेंस करने की हमारी एक आदत है, दुर्लक्ष करने की आदत. क्या चालते ना, काय फरक नाही पडत, होत राहते ना ते तर, आणि गुप्ता साहेबांचा प्रॅक्टिस चालत नसेल म्हणून हे सगळं इंटरव्ह्यू वगैरे देऊन राहिले. अशा लोकांचे समज खूप जास्त गडबड झालेली आहे, बिघडलेली आहे. त्यांना हे माहित होणं खूप जास्त महत्वाचं आहे की आपण जे काही करू शकतो कोणताही कॉम्प्लिकेशन व्हायच्या पहिले करू शकतो. त्याच्यानंतर तुम्ही किडनी फेल झाली, त्याच्यानंतर मी किडनीला वाचू नाही शकत, त्याच्यानंतर सरळ तुम्हाला किडनी ट्रान्सप्लांट पर्यंत जावं लागेल. परंतु किडनी खराब होऊ नये त्याची काळजी आपण आतापासून करू शकतो. तर अशा प्रकारचे प्रत्येक ऑर्गन्सला आपको अपने शरीर को प्यार करना सीखना पड़ेगा. आज की तरफ में हम अपने वाइफ को प्यार करते हैं, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को प्यार करते हैं, पर अपने शरीर को प्यार करना हमको सीखना पड़ेगा. ये आपकी आंख है, आपकी किडनी है, आपका हार्ट है, आपके पैर हैं, ये पड़ोसी का और दूसरे का नहीं है. डायबिटीज हुआ तो उसके एक एक ऑर्गन को आपको संभाल के रखना है. जैसे छोटे बच्चे को आप संभाल के रखते हैं ना, 1 महीने के बच्चे को कितने अच्छे से कपास जैसे संभाल के रखते हैं, उस तरह आपको अपने ऑर्गन्स को संभाल के रखना पड़ेगा. और उसके लिए आपको आपके परिवार को जागरूक होना जरूरी है. घर के बच्चों को, जो यंग बच्चे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन को संभालने वाले हैं, उनको जागरूक होना जरूरी है. यदि माता पिता को डायबिटीज है तो उनको आगे चल के डायबिटीज नहीं हो, उसकी भी काळजी उनको लेना पड़ेगा. तो इस तरह का ये एक अवेयरनेस होना पूरे समाज में जरूरी है. आज मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को कि आप विश्व मधुमेह दिवस पर यह मुझे सुनने के लिए यहाँ सामने खड़े हुए हैं टीवी के सामने. आप भी एक अच्छा एजुकेटर बन सकते हैं. जो यह 4 बातें आपने सुनी, यदि आपने अपने साथ के किसी मधुमेही को समझाया तो शायद उसके जीवन में भी आप रोशनी ला सकते हैं. तो आपको सिर्फ ऐसा पैसे होके ये सुनना नहीं है कि आपने एक गुप्ता सर का भाषण सुन लिया और वहां पर अपना सब कुछ खत्म. नहीं, आपको भी 4 लोगों को एजुकेट करना है. यदि हमने पूरे समाज ने मिलकर डिसाइड किया जागरूकता अभियान लाने का, तो हम बहुत सारे मधुमेहियों को उनकी सफरिंग होने से उनको हम बचा सकते हैं. तो इन सबसे लिए सबसे एक बड़ा हमेशा मैं ABCD वाला मैसेज देता हूं कि आप लोगों को डायबिटीज से बचने के लिए या डायबिटीज के दुष्परिणाम से बचने के लिए क्या करना चाहिए. तो आपको ABCDEF ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. A का मतलब होता है A1C, यानी आपका एवरेज शुगर जो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन A1C है वो 7 से कम होना चाहिए. B यानी ब्लड प्रेशर जो 130-80 के अंदर होना चाहिए. C यानी कोलेस्ट्रॉल जो आपका LDL कोलेस्ट्रॉल 100 के अंदर होना चाहिए. D यानी डाइट कंट्रोल. E यानी एक्सरसाइज. F यानी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग और G यानी गुड क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम. तो ABCDEFG यदि हमने ध्यान रखा तो हम अपने आप को और अपने समाज को इस मधुमेह से और उसके कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. आप सभी लोगों को विश्व मधुमेह दिवस पर जागरूकता लाने के लिए हार्दिक बधाइयां. थैंक यू.